नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है माँ दुर्गा के 9 रूपों की इस पावन यात्रा में। आज हम शुरुआत करेंगे नवदुर्गा के प्रथम और आधार स्वरूप माँ शैलपुत्री की अद्भुत गाथा से। शैलपुत्री नाम ही इतना गौरवशाली। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, वे हिमालय की पुत्री हैं। उनके स्वरूप को देखिए, सफ़ेद बैल नंदी पर विराजमान, एक हाथ में त्रिशूल जो तीनों कालों पर नियंत्रण का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कमल जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक। वे हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव हैं। पौराणिक कथा। लेकिन शैलपुत्री को समझने के लिए हमें उनके पूर्वजन्म का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व जन्म में वे सती थीं, राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की परम भक्त पत्नी। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव का अपमान किया। अपने प्रभु का यह अपमान सहन न कर पाने वाली सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव सती के शव को लेकर विलाप करते हुए ब्रह्मांड में भटकने लगे और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पुनर्जन्म। उसी बलिदान से हुआ पुनर्जन्म। सती पार्वती के रूप में जन्मी, जो हिमालय राजा हिमवान की पुत्री थीं। इसी रूप में वे शैलपुत्री कहलाईं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि विनाश और दुख से भी नए, अधिक सशक्त आरंभ होते हैं। पूजा और विधान। नवरात्रि के पहले दिन हम इसी नई शुरुआत की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं, जो ऊर्जा और उल्लास का रंग है। शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है, स्वास्थ्य और स्फूर्ति की कामना के साथ। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी उपासना से हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता मिलती है। आध्यात्मिक संदेश। माँ शैलपुत्री का संदेश स्पष्ट है। पर्वत के समान बनो, अपने आदर्शों पर अडिग रहो, अपनी भक्ति में स्थिर रहो और किसी भी तूफान का सामना करने की आंतरिक शक्ति रखो। यह थी आदिशक्ति माँ शैलपुत्री की गाथा। अगले अंक में हम तपस्या की देवी माँ ब्रह्मचारिणी से मिलेंगे। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता